अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप आप देख रहे हैं नाइमरोज टीवी इंटरनेशनल यूट्यूब पर और फेसबुक पर, साथ मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर भी नशियात जारी है। अच्छा, आज एक प्रोग्राम मैं करूंगा। मुझे बेशुमार लोग ये वहां से मैसेज देते हैं मेरे व्हाट्सएप पे कि हम बाहर आना चाहते हैं, हमारी शादी बाहर हो जाए और कोई भी रिश्ता हो। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो लोग वहां से मैसेज हमें लिखते हैं, थोड़ा सा मैं बाहर के हालात भी आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि वो फिर किस हालत में होते हैं। जो लोग पाकिस्तान से, जो लड़कियां यहाँ यूरोप में, अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक है जहाँ आपको पता है कि जिंदगी मजे की है, पिकनिक है, आसान है, वहां पे जो लड़कियां रहती हैं, वो जब वहां से जो लड़के लेके आते हैं, लड़के आते हैं, उनको यहाँ पे कहा जाता है मुजाहिद। अब आप पूछेंगे मुजाहिद का मतलब क्या है, ये भी आपको आहिस्ता आहिस्ता मैं बताऊंगा। वो इसलिए कि जब ये पाकिस्तान में होती है और वहां पे इनकी ख्वाहिश होती है कि किसी हालत में भी यूरोप में कहीं पहुंच जाएं, क्योंकि अरब ममालिक में आपको पता है कि काम ज्यादा है, पैसे कम है, और फिर इस्लामी ममालिक में इंसानी कदर भी नहीं है, जो सबसे बड़ा मसला है। तो ये फिर सोचते हैं कि हमारे जो रिश्तेदार है उनके बेटे बाहर चले गए, फलां बाहर चला गया, और क्यों ना हम लोग भी किसी तरह चले जाएं। तो फिर वो यहाँ हमें भी लिखते हैं, खुद भी कोशिश करते हैं। फिर कई लोग हैं वो इंटरनेट पे भी कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह हम वहां पहुंच जाएं। यहाँ पे जब वो आ जाते हैं, रिश्ते होते नहीं है, बेशुमार रिश्ते हो रहे। उसमें ये है कि अब वो लड़का तो इधर आ गया, जब वो यहाँ पे आ गया तो फिर वो हर वक्त ये होता है कि ऑर्डर उसको मिले और वो बस भाग के दौड़ के वो काम करना शुरू करे। जो लोग ये जो बुलाते हैं, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि बस हमारे मुंह से बात निकले, बीवी के निकले, सास के निकले, ससुर के निकले, साले के निकले, और वो जनाब फिर ना उनको बस ऑर्डर दिया जाता है, इसलिए उनको कहते हैं मुजाहिद। और मुजाहिद जो आप देखे इस तरह यहाँ पे आते हैं, उनकी तरक्की भी नहीं होती। तरक्की इस तरह नहीं होती कि उन्होंने जो शुरू में बुनियाद रखती गई उसी के मुताबिक वो चल सकेंगे। अगर वो उसके मुताबिक नहीं चलेंगे, यानी कि अगर हुक्म नहीं मानेंगे, शुरू में तो मानेंगे, मगर बाद में जब उनकी आंखें खुलेंगी, वीजा शीजा मिल जाता है, तो फिर वो मुजाहिद जो होता है वो चाहता है कि मैं अब थोड़ा सा मेरी तरक्की होनी चाहिए। तो जब वो तरक्की का सोचता है तो फिर उसको वो ऊपर से मार के फिर बैठा दिया जाता है कि इधर ही बैठे रहो, अभी नहीं उठना। वो फिर लोगों में बैठता उठता है। फिर ये इस तरह के जो लोग होते हैं, जो मुजाहिद के तौर पे यहाँ पे आए होते हैं, उनके तल्लुकात बहुत लिमिट में रखे जाते हैं, महदूद। उनकी जो बीवी होती है वो सब इस पे नजर रखती है कि कल को इसकी आंखें खुल जाएगी। ये सब घरों में नहीं, मगर आप इसमें 70% लगा सकते हैं। 30% मेरे ख्याल में बेहतर जिंदगी भी गुजारते हैं, मगर ज्यादा की हालत यही मैंने देखी। यहाँ पे बच्चे वगैरह हो जाते हैं। फिर ये आपको मैं बताऊं, घरों के काम भी करवाते हैं इनसे, घर का काम भी ये करना है, बाहर का काम भी करना है। फिर आप ये भी देखें कि एक चीज बड़ी जेहन में है कि ये हमारी वजह से यहाँ आया हुआ है, वहां तो भूखा मर रहा था, इसको कोई मुंह नहीं लगाता था, इसके हालात नहीं ठीक थे। फिर अगर वो मुजाहिद चोरी छुपे को माँ बाप को पैसे भेजना शुरू कर देता है तो वो भी एक हिसाब पड़ जाता है। वो पकड़ा गया, फिर उसका रिमांड, और ये काफी मुश्किल की जिंदगी होती है। क्योंकि जो मुजाहिद यहाँ पे आए हुए हैं उनको आप पूछ सकते हैं कि वो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। 20-30% होंगे जो मेरा ख्याल है कि समझदार लोग जो है वो अच्छे तरीके के साथ अपने दामाद की, अपने मियाँ की
जो बीवी होती है वो इज्जत करती है कि चलो जो समझते हैं इन रिश्तों को ना। फिर जब जनाब ये आहिस्ता आहिस्ता ये भी तंग आ जाते हैं, रोजाना वही हालात, सुबह उठो वही अजाब, शाम में वही मसले, दोपहर वही मसले। फिर एक वक्त आता है कि ये लोग फिर तंग आ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपना टाइम भी पूरा कर रहे होते हैं। और फिर होता ये है कि जब इनको पता चल जाता है कि अब वीज़ा मिलने वाला है यहाँ पे, तो आंखें इनकी भी बदलनी शुरू हो जाती है। जाहिर है जब जो भी चीज़ उसको पता होता है कि अब मेरे पास ये सहूलत है। फिर ऐसे भी मुजाहिद देखे गए हैं जो पहले ही आउट हो जाते हैं, जो वक्त भी नहीं पूरा कर सकते, वो आती नहीं होते इन चीज़ों के, और यहाँ आके उनको पता चल जाता है कि ये तो एक नई मुसीबत है। जो पहले आउट हो जाते हैं थोड़ा सा उनका भी बता देते, फिर जिन्होंने ये बुलाया होता है यहाँ पे स्पॉन्सर करके, जिस लड़की ने बुलाया, फिर उसके माँ बाप और लड़की और रिश्तेदार, वो जनाब फिर ना उसको कहते हैं कि अब ये इसको डिपोर्ट कराएंगे, वापस भेजेंगे यहाँ से आया है, ताकि इसका दिमाग ठीक हो जाए, यहाँ आके दिमाग खराब हो गया है, खाने को मिल गया है, उससे इसके चर्बी चढ़ गई है। तो फिर वो कई दूसरे ममालिक में यूरोप के या कहीं ना कहीं सियासी पनाह लेके बाकी सिस्टम को चलाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे भी वाकयात देखे गए है कि वो जो टीम होती है जो जिन्होंने बुलाया होता है मुजाहिद को यहाँ पे, वो फिर उनका पीछा करते हैं। अगर वो किसी दूसरे यूरोप के मुल्क में चले गए तो वहाँ पे भी उनको जीने नहीं देते, किसी न किसी बहाने से उनको परेशान करते रहते हैं। और कई ऐसे मुजाहिद भी यहाँ पे पाए गए हैं जो वहाँ से आए और यहाँ गलत रास्ते में पड़ गए, मशीनें खेलनी शुरू कर दी, बीवी के पैसे चुराने शुरू कर दिए, क्योंकि वहाँ उसने गुर्बत देखी होती है, यहाँ आके वो देखता है ये तो दुनिया ही और है। और फिर वो भी एंड वही होता है जो तलाक। और फिर जनाब अली जो असल बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप उसकी तरफ आते हैं कि जो असल हकीकत है वो ये है कि जब आप रिश्ते तय करते हैं पाकिस्तान में, तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों का भी सामने ख्याल रखना चाहिए कि इसके वालिदैन पीछे है, इसकी जिम्मेदारी है, इसका भी हक है कि अपने वालिदैन को पैसे भेजे। और जो खवातीन इस तरह वहाँ से मुजाहिद लेके आती हैं, उनको भी चाहिए कि वो वही इज्जत और एहतराम जो खामद का होता है वो उन्हें करना चाहिए, उससे बीवी की भी इज्जत होती है। कल को आप लोगों में बैठते हैं, सोसाइटी में बैठते हैं, वहाँ पे ऐसी खवातीन की इज्जत नहीं होती कि आज सोशल मीडिया है नाज़िर, हर चीज़ बाहर निकल आती है, जिसपे जो हो रहा था वो भी, क्योंकि लोगों को अपने घरों से ज़्यादा दूसरे घरों की फिक्र होती है कि उसके घर में क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हुआ, वो क्या चल रहा है, तो नज़र सबकी इधर उधर की होती है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि देखे, अगर तो आपने माशरे में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो ये चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी। और जब आप शादी करके पाकिस्तान से किसी को लेके आती हैं और या ससुराल ले है, तो उनको चाहिए कि वो उसको वो इज्जत और मकाम दे जो एक खामद का इज्जत और मकाम होता है, और उससे आप लोगों की इज्जत बढ़ती है। आते ही उसे घर का जिस तरह सरबराह दूसरे घरों में जो फैमिली अच्छे तरीके से रहती है, उनके घरों में जो बाप की जो खामद की हैसियत होती है वो देनी चाहिए। अगर आप इस्लाम की बात कर ले तो इस्लाम में भी यही है, मगर मैं ज़्यादा इंसानियत की इसलिए बात करता हूँ कि जब इंसानियत आप समझ जाएंगे तो फिर इस्लाम समझना आसान हो जाएगा। अखलाकियात समझेंगे तो इस्लाम ने बताया क्या अखलाकियात है, क्या खामद का मकाम है घर पे, क्या खामद की इज्जत है, क्या किस तरह उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ससुराल को करनी चाहिए, रिश्तेदारों। अच्छा, मैं एक शादी पे गया, एक मुजाहिद उधर बैठा हुआ था और बीवी खुश शादी में गप्पे शप्पे लगा रही थी। वो मुजाहिद बेचारा अकेला ही बैठा हुआ था, उसको इजाजत ही नहीं थी किसी के साथ बात करने की। उसको कहा कहीं तरह तुझे उठा दिया, बस जब मैं ये जरा पिकनिक मना लो, हाँ जी, तो उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से ले लूँगी। और मैं देखता रहा काफ़ी देर, जर्मनी की बात है। तो
मैंने पहले सोचा इससे बातचीत करूं, फिर मैंने कहा घर जाके कहीं बेचारे की क्लास ही ना हो जाए कि आपने इससे बात क्यों की है। तो वो बेचारा चेहरे से ना कोई मुस्कुराहट, ना उसके जो लिबास है, पता चल रहा था कि वो कोई पाकिस्तान से गरीब आदमी है, वो खतून ले आई है यहाँ पे, और आपको वो अब उसको सूट वगैरह पहना के तो बैठा दिया कि मेरा मियाँ मेरे साथ है और अब ये मेरे रहम करम पे ही है। मैं जब इसको कहूंगी कि उठ जाएगा, जब कहूंगी कि वो अच्छा उसने वो वॉशरूम जाना था वो भी बता के गया कि वॉशरूम जाना है। शुक्र है वो कहीं पैम्पर नहीं साथ ले आई। तो इस तरह ये चीजें जो है ये बड़ी सोचने वाली है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जब आप कोई फैसले करें, जब किसी को इज्जत दें, किसी को वहां से बुलाएं, तो बार बार उस पर एहसान भी ना जताते रहे कि आप गरीब थे, आप मर रहे थे, भूख से मर रहे थे, ये थे वो थे। इससे भी इंसान गुनाहगार भी होता है। अगर मजहबी लिहाज से देखा जाए अपनी अखलाकी हालत भी खराब होती है, और दिन ब दिन वो फिर कितने दिन बेचारा बर्दाश्त करेगा। और आपकी वो खिदमत भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, घर के भी कर रहा है, बाहर के भी कर रहा है, रिश्तेदारों के भी करवाए जाते हैं उनसे फिर कि उसको बुला लो। तो बाहर मजदूरी, क्योंकि उसको अभी जुबान नहीं आ रही होती, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें खुलती हैं, जुबान आती है, काम मिलता है, फिर वो थोड़ा उसका तरीकाकार बदलना शुरू हो जाता है। तो रिश्तों की कदर करें, ये मैं आपको बड़े सादे लफ्जों में मेरे प्रोग्राम होते हैं, मैं बिल्कुल वो बात करता हूँ जो मेरे सामने से गुजरती है और जिसपे मैं देखता हूँ कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो आप को अपनी इज्जत करवाने के लिए दूसरे की इज्जत करनी भी बड़ी जरूरी चीज है। ये नहीं कि आप समझे जी मैं बस इसको ले आई हूँ और इसको मैं जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करो, जो जब मेरा दिल चाहे इसको मैं हुक्म दे दूँ, ये दौड़ लगा दे। मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि ऐसे ही बंदे देखे कि उसने आवाज दी, उसने दौड़ लगा दी, 1 2 3 भी नहीं कहा। तो ये बड़ी तकलीफ दे बातें है। कल ही मैं यहाँ से गुजर रहा था तो एक बंदा था काफी उम्र का, तो वहाँ एक दोस्त मिल गया, तो सलाम दुआ हुई। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि यार ये जो बंदा काम कर रहा है इसकी उम्र तो बड़ी ज्यादा है, तो अब ये काम पे बड़ी मुश्किल है, मेरे जैसा बंदा तो मुश्किल काम ना ये कर सके। तो वो कहने लगा आप नहीं समझते, घर में रहेगा फिर वो मसला बन जाएगा। तो ये यहाँ की तकलीफ इसको महसूस नहीं होती, घर में तकलीफ ज्यादा होती है। तो खवातीन के साथ, मादरत के साथ ये बातें आप भी देखें तो अपने माशरे में इर्द गिर्द आपको बेशुमार नजर आएंगी। अगले प्रोग्राम में जो मैं करूंगा कि जो लड़की